ये तीनों नाच रही हैं, डांस कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं, आपको अच्छी नहीं लग रही? सच से बताना, जिसको अच्छी लग रही है दोनों हाथ दिखाएं एक बार। ऐसा तो ना तुम तो देख के चलने हुए, एक बार दोनों हाथ दिखाएं बिल्कुल, और ताली बजा के इनके साथ में सम्मान करेंगे। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में दिया है। तेरे महल की कर रहे सब देवगण, झांकियां तेरे महल की कर रहे सभी देवगण। ओ झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवगण, ओ झांकियां तेरे महल की कर रहे सभी देवगण। आ गया बैकुंठ सारा तेरे बरसाने, ओ लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में याद है। हर लता हर डाल पर तेरी दया की एक नजर, ओ हर लता हर डाल पर तेरी दया की एक नजर। यशोमत दुलारा हर घड़ी, यशोमत दुलारा तेरे बरसाने। अब कहाँ जाऊँ किशोरी तेरे दर को छोड़ कर, कहाँ जाऊँ किशोरी तेरे दर को छोड़ कर। ओ अब कहाँ जाऊँ किशोरी तेरे दर को छोड़ कर, अब कहाँ जाऊँ किशोरी तेरे दर को छोड़ कर। मेरे जीवन का किनारा तेरे बरसाने, ओ लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, ओ राधे कृष्णा राधे
राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 बोलिए वृंदावन के हरिलाल जय हो। अभी जिन्होंने भी हमारे भागवत महारानी श्री व्यासपीठ एवं समस्त परक्रम मंडली का जो स्वागत किया है, एक बार जोरदार तालियों से ऐसे भक्तों का स्वागत किया जाए। हे प्रभु, इनके जीवन में हमेशा खुशी बनी रहे, ऐसी कृपा करना। घर से रोग दोष दूर रहो, सदा सुख समृद्धि बनी रहे, धन धान्य बना रहे, ऐसी कृपा करना प्रभु। आज रुक्मणी कहने लगी, प्रभु आपने जो कुछ भी मुझसे कहा वो गलत नहीं कहा, आपने जो भी कहा वो सब सबसे है। आपने कहा कि मेरा आपका मेल क्या है, तो प्रभु आपने सही कहा, मैं जीव आप ईश्वर, मैं जीव आप ईश्वर, ईश्वर और जीव का मिलन कैसे हो सकता है। मेरा सौभाग्य है प्रभु, परम सौभाग्य है कि आपके साथ मेरी शादी हुई है। दूसरी बात गोविंद आपने कही कि आपके माता पिता का पता नहीं, कोई कहता देवकी नंदन, कोई यशोदा नंदन। प्रभु क्या आपके भी माँ बाप होते हैं? अरे आप तो पिताओं के पिता, माताओं के माता है, आप तो जगत गुरु है, जगत के पालनहार, जगत स्वामी है, जगदीश्वर है। आपने कहा कि मैं काला हूं। हे गोविंद, तुम काले हो तो इतना कमाल करते हो, और गोरे होते तो क्या करते? काले होते तो भी लोगों के इतनी गोपियां, ब्रज की सभी गोपियां तुम्हारे पीछे हैं, और गोरे होते तो ये संसार क्या करता फिर? कि यदि नंदलाल तुम होते लली, यदि नंदलाल तुम होते लली, तो गले कट जाते करोड़ों के, तो गले कट जाते करोड़ों के। आपने कहा देवी मैं डरपोक हूं। स्वामी आप डरपोक नहीं हैं, आप उस हृदय में रह कैसे सकते हैं? आप उस जीव के हृदय में रह कैसे सकते हैं जहाँ अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश जैसे शत्रु बैठे हो, अहंकार जैसे शत्रु जिसके हृदय में बैठे हैं, आप उसके हृदय में नहीं जा सकते। आप तो उस हृदय में, आप तो फिर आत्मा में वास करते हैं, आप तो आत्मा रूपी समुद्र में वास करते हैं। और आप कहते हो डरपोक है। प्रभु आप अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए, आप अपने भक्तों की रक्षा के लिए क्या क्या नहीं करते, भक्तों के मान बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं करते। अपना मान भले चल जाए, पर भगत का मान न घटते देखा। अपना मान भले घट जाए, पर भगत का मान न घटते। बड़ा भाव है नहीं आता। आप कहते हो प्रभु कि मेरा भजन वो भिखारी संत, वो चिमटा वाले बाबा जी करते हैं, तो प्रभु मैं बताऊं, कोई मुझसे पूछे, कोई मुझसे पूछे कि सबसे बड़ा धनी इस संसार में कौन है, तो प्रभु मैं तो कहूंगी कि उन संतों से बड़ा धनी इस दुनिया में कोई नहीं। संतन को धन राम रे, संतन को धन राम।
लोभी को धन माया रे बंदे, संतन को धन राम। बड़ा सुंदर भाव है मेरे प्रभु का, मेरे गोविंद का। देखिए हमारे कथा में संतों का आगमन हुआ है, जोरदार तालियों से संतों का, भक्तों का स्वागत किया जाए। और कथा में संत भक्तों का आना जरूरी है। प्रभु की महिमा कृपा होती है, भगवान के भक्त मंदिरों के पुजारी या संत पधारे तो समझो कि प्रभु की महिमा कृपा होती है। इधर बोले स्वामी, उन संतों से बड़ा धनी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। थोड़ा कथा में विलंब हो रहा है, थोड़ा एक वजन और उसके बाद बोली राधा रानी सरकार की। एक बार दोनों हाथ दिखाए, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। एक शुरू से कर, एक उठो। ओ हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। अच्छा हाथ उठा के कहेंगे ना, हाथ उठाओ एक बार दोनों। ओ हम कल भी राधा रानी के, ओ हम आज भी राधा रानी के। हम नगर नगर में कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम नगर नगर में कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। ओ हमें हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। ओ राधा बरसाने वाली के, ओ राधा बरसाने वाली के, राधा बरसाने वाली के, राधा बरसाने वाली के। हमें हाथ उठा कर, हमें हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। जय हो। हम नगर नगर में कहते हैं, हम नगर नगर में कहते हैं, हम डगर डगर में कहते हैं, हम डगर डगर में कहते हैं, हम शिव नगर में कहते हैं, नगर में कहते हैं, हम शिव नगर में कहते हैं। हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। ओ हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के।
राधे बरसाने बारी के, राधे बरसाने बारी के, राधे कान्हा की प्यारी के, राधे कान्हा की प्यारी के, ओ राधे बरसाने बारी के, राधे बरसाने बारी के, राधे कान्हा की प्यारी के, राधे कान्हा की प्यारी के, राधे संतों की प्यारी के, राधे संतों की प्यारी के, राधे ब्रजबान दुलारी के, राधे ब्रजबान दुलारी के, हम बोझा उठा कर, एक बार दोनों हाथ दिखाएंगे बिल्कुल सीधे, हम हाथ उठा कर, आवाज नहीं आ रही है, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। तो बड़ा सुंदर वर्णन आज इधर रुक्मणी भैया ने किया। सुखदेव जी कहने लगे राजा, भगवान के जो पोते हैं अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र हैं, उनके 2 विवाह हुए हैं। एक विवाह हुआ रुक्मी की पोती के साथ और एक विवाह हुआ है महाराज बाणासुर की पुत्री उषा के साथ। अच्छा ये बताइए बाणासुर का नगर कहाँ है? बाणासुर का नगर कहाँ है? बयाना। एक बार ताली तो बजा दो जोरदार। ताली में भी कंजूसी करें। कल मैंने बताई हमारे ताली बजाने के फायदे कितने कितने हो गए। तो महाराज प्रद्युम्न की 2 शादी हुई है। पहली शादी हुई है रुक्मी की पोती से और दूसरी हुई है बाणासुर की पुत्री उषा। एक दिन उषा ने सपने में देखा भगवान कन्हैया के पोते को। तो उषा की सहेली है चित्रलेखा। चित्रलेखा को जो स्वप्न देखा वो स्वप्न बताया और चित्रलेखा के अंदर एक ऐसी विद्या थी, ऐसी शक्ति थी जो जैसे स्वप्न को बताता महाराज वो उस स्वप्न को हूबहू उस चित्र पर बताता। पहले चित्रलेखा ने समस्त जगत संसार का चित्र बनाया है और संसार में भारत देश का चित्र, भारत देश में मथुरा का चित्र बनाया और मथुरा से फिर चल के द्वारकापुरी का जैसे चित्र बनाया। बोले उषा कहने लगी ये है मेरी ससुराल है।
जैसे ही द्वारकाधीश का चित्र बनाया, बोले बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं मेरे स्वामी। प्रद्युम्न का चित्र बनाया, जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र बना मेरे महाराज, आज उस उषा ने अपने सर पर पल्लू ढक लिया। बोले यही तो है मेरे परमेश्वर। चित्रलेखा रात्रि में गई और रात्रि में महाराज अनिरुद्ध को सोते हुए उठा लाई। प्रातः अनिरुद्ध की आंखें बाणासुर की पुत्री के महल में खुली है। पूछने लगे देवी कौन हो? वार्तालाप हो रही थी कि बाणासुर को पता लगा कि मेरी पुत्री के महल में कोई पुरुष है। आया बाणासुर, अनिरुद्ध महाराज को बंदी बना लिया। ये बात जब भगवान को पता लगी, भगवान रथ लेकर गए। उधर बाणासुर भोलेनाथ का बड़ा भक्त था, तो भोलेनाथ का आह्वान किया। आज भोलेनाथ और भगवान में युद्ध हुआ है। दोनों ही परमात्मा, दोनों में युद्ध हो रहा है, ना कोई जीतता ना कोई हारता। बाणासुर ने कहा ये चल क्या रहा है? भोलेनाथ से चल क्या रहा है? प्रभु आप इस युद्ध को खत्म क्यों नहीं करते, विराम क्यों नहीं करते? तब भगवान भोलेनाथ कहने लगे, अरे बाणासुर, जिनसे तू मेरा युद्ध करा रहा है और मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूं, हम दोनों में कोई अलग नहीं। कृष्ण ही शिव है और शिव ही कृष्ण है। कृष्ण ही शिव है और शिव ही कृष्ण है। बाणासुर ने क्षमा मांगी और अपनी पुत्री का विवाह अनिरुद्ध के साथ किया है। एक बात और बताए, भगवान के पुत्रों की उम्र 50 वर्ष, पोते की उम्र 25 वर्ष, लेकिन भगवान की उम्र 15 वर्ष है। क्यों? क्योंकि भगवान कलातीत है। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सता सच्चिदानंद दाता पुरारी। उनको काल मार नहीं सकता, आयु बढ़ नहीं सकती, क्योंकि स्वयं कालों के काल है। अब इस और दूसरी बात, सभी के चेहरे भी करीब करीब एक जैसे। सभी के चेहरे भगवान से मिलते थे, एक जैसे लगते थे। कभी कभी रानियां भी धोखा खा जाती। जब तक बालक नाम नहीं बताता पता नहीं लगता। अब इसी का फायदा एक राजा ने उठा लिया, जो कि काशी का राजा हुआ करता था, जिसका नाम होता पौंड्रक। भगवान कन्हैया की जो ख्याति फैली, जो प्रतिष्ठा फैली, उसका फायदा पौंड्रक ने उठा लिया। अपने 2 नकली हाथ बनवा लिए, एक गरुड़ का रथ बनवा लिया, एक नकली चक्र सुदर्शन बनवा लिया। अब तो नगर वासियों से कह दिया कि आज के बाद सभी की पूजा बंद करो। पूजा करनी है तो मेरी करो, आरती करनी है तो मेरी करो। जय पौंड्रक वासुदेव स्वामी, अपनी आरती बना ली। जय पौंड्रक वासुदेव स्वामी, स्वामी जय पौंड्रक वासुदेवा। भक्त जनन के प्रभु जी, प्राणन के देवा। पौंड्रक ने अपनी आरती बना ली। ये बात भगवान को पता लगी। भगवान गए, बहुत समझाया पौंड्रक को। बोले पौंड्रक, प्रतिष्ठा, ये जो प्रतिष्ठा नकली हाथ लगाने से, नकली रथ बनाने से, या लोगों पर जीव पर दबाव देने से, डरा धमका कर नहीं मिलती है। प्रतिष्ठा कमाने के लिए धर्म के मार्ग पर चलना पड़ता है, सत्य के मार्ग पर चलना पड़ता है। लेकिन पौंड्रक कहाँ मानने वाला था। बोले हम जो करते वो ठीक है, आप अपने राज्य में कुछ भी कीजिए, हम अपने राज्य में कुछ कहे, राज्य सबका अलग अलग। बोले मेरा राज्य अलग नहीं है, मैं जहां चला जाऊं ये समस्त संसार मेरा राज्य है। मेरे भगवान का युद्ध पौंड्रक से हुआ और पौंड्रक का उद्धार मेरे भगवान ने किया है। एक दिन नारद जी भगवान की लीला दर्शन करने के लिए द्वारका पधारते हैं। मन में भाव आया कि देखते हैं प्रभु 16,108 रानियों के साथ रहते कैसे हैं। क्योंकि कलयुग में तो इंसान एक पत्नी से ही जग जाता, कहता भैया मैं तो शादी करके पछता रहा हूँ, मेरी तो जिंदगी नरक बना दी, तुझसे शादी नहीं करता तो मैं खुश रहता। कहता है कि नहीं कहता है ना। और उधर तो भगवान के 16,108 पत्नियां हैं। नारद जी आए हैं,
बाहर से तो भगवान का महल एक लगता था, भगवान का महल एक लगता, जैसे ही अंदर प्रवेश करते तो 16,108 महल बन जाते। बाहर से एक और अंदर जाते 16,108 बन जाते। भगवान की लीलाओं को देखने लगे नारद जी। जिस भी महल में जाए उसी में अलग अलग लीला करते मेरे भगवान पाए। किसी में पंखा जल रहे हैं किसी रानी का, किसी रानी के पैर दबा रहे हैं, किसी रानी के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, किसी के बच्चे को खिला रहे हैं। जहां जाए प्रभु वही दिख जाए, भांति भांति रूप में प्रभु को देखा नारद ने। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और जब महल से आते निकल के तो एक हो जाते। अक्रूर जी से मिलना है, किसी से मिलना है। बाहर नारद जी निकले तो देखे कि अक्रूर जी से उपदेश कर रहे हैं। बाहर निकलते एक और महल में प्रवेश करते अनेक। नारद कहने लगा प्रभु मैं समझ गया कि ने अद्भुतम त्वयि विभो अखिलोक नाथे मैत्री जनेषु सकलेषु तम खला नाम। हे प्रभु मैं समझ गया आप एक होकर भी अनेक है और अनेक होकर भी एक है, असंख्य है, आपका पार कोई नहीं पा सकता। अब जैसे ही नारद जी जाने लगे भगवान आ गए, कहने लगे नारद कैसे आना हुआ? बोले प्रभु मैं तो बस आपकी लीला देखने आया और एक कार्य भी था। बोले क्या? कि पांडवों ने एक नई राजधानी का स्थापना की है जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ। आज उसे क्या कहते हैं पता है किसी को? इंद्रप्रस्थ को आज किस नाम से जानते हैं? इंद्रप्रस्थ एक को पता है भैया को, और हाँ 2-4 को पता है, और तो किसी को नहीं पता है। पहले इंद्रप्रस्थ थी, वो आज दिल्ली के नाम से विख्यात है। आज उसे दिल्ली के नाम से जानते हैं। वो पहले इंद्रप्रस्थ थी, पांडवों की राजधानी। बोले पांडवों की राजधानी का स्थापना की है, वो यज्ञ करना चाहते हैं, राजसूय यज्ञ। तो उसमें आपको आमंत्रित किया। भगवान ने कहा मैं जरूर आऊंगा, पांडवों से कह। नारद जी चले गए इधर। भगवान का एक दूत दौड़ा दौड़ा आया, कहने लगा प्रभु जरासंध ने अनेकों राजाओं को बंदी बना लिया है, अब वो उनकी नरबलि देना चाहता है। मेरे प्रभु को बड़ा कष्ट हुआ। पांडवों के पास पहुंचे, पांडवों से कहने लगे आप जानते हो राजसूय यज्ञ क्या क्या होता है? बोले जानते हैं महाराज। जब सब राजा पक्ष में हो तो राजसूय यज्ञ किया जाता है। बोले तुम्हारे राजसूय यज्ञ में सब राजा पक्ष में? बोले नहीं, एक राजा जरासंध हमारे पक्ष में नहीं है, जो मगध राजधानी का राजा है। मगध कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो बोले जब तक जरासंध तुम्हारे पक्ष में नहीं होगा तो राजसूय यज्ञ सफल कैसे होगा? बोले क्या करें? तो आज भगवान भीम और अर्जुन के साथ ब्राह्मण का रूप, संत का रूप लेकर जरासंध के द्वारे जाते हैं। जिस दिन से जरासंध ने भगवान को 18वीं बार हराया था, तब से जरासंध ब्राह्मण संतों पर बड़ी कृपा करता था, खूब दान देता, कोई खाली हाथ नहीं लौटता। जैसे ही ब्राह्मणों को देखा जरासंध ने स्वागत किया, सत्कार किया, अंदर ले गए। बोलिए क्या? बोले क्या चाहिए प्रभु? आप मांग लीजिए, क्या चाहिए मांग लीजिए। तभी भगवान बोल पड़े राजन वचन दीजिए मांगने से पहले। बोले वचन की आवश्यकता नहीं है, जो चाहिए जिस चीज पर हाथ रख दो वही तुम्हारा है। अरे किसी को कमी पड़ रही है तो खोल दीजिए, दे दीजिए। हाँ मैया भी बैठी है, कोल्ड ड्रिंक की तरफ देख रही हैं। गर्मी पड़ रही है। हाँ कोल्ड ड्रिंक पी ले। तो महाराज जरासंध ने वचन दिया कि आप जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। तो मेरे भगवान बोल पड़े राजन और कुछ आपसे नहीं चाहिए, आपसे आप किसी हम में से एक को चुन लीजिए, आपको युद्ध करना होगा।
जरासंध कहने लगा अब वचन दे दिया है तो पीछे हट नहीं सकता, क्योंकि क्षत्रिय धर्म है, वचन देने के बाद पीछे नहीं हटा जाता। छात्र धर्म है, ये छत्र का धर्म है। एक बार जो वचन दे दिया फिर प्राण चले जाए लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज का धर्म क्या है कि कलयुग रीति नई बनाई, वचन जाए पर प्राण बच जाई, वचन जाए पर प्राण बच जाई। अब तो महाराज बोले आप कौन है, आप संत ब्राह्मण हो नहीं सकते। अगर संत और ब्राह्मण होते तो आप युद्ध की बात नहीं करते। कौन है आप, अपने असली रूप में आइए। तो मेरे भगवान ने, अर्जुन ने और भीम ने अपने वस्त्रों को हटाया है। तब जरासंध कहने लगा द्वारकाधीश आप तो मेरे युद्ध के लायक ही नहीं, क्योंकि आप रण छोड़ है, आप रणभूमि को छोड़कर भाग गए थे, इसलिए मैं आपसे तो युद्ध कर नहीं सकता। और ये अर्जुन मेरे युद्ध करने लायक है नहीं, मेरे बराबर नहीं है। भीम जरूर मेरे लायक है। अब जैसे ही भीम का नाम लिया, भीम को थोड़ा अपने अंदर अभिमान होने लगा कि देखो भगवान द्वारकाधीश को छोड़ दिया और अर्जुन को छोड़ दिया मुझसे युद्ध करने के लिए। जरासंध ने कहा है, मेरे भगवान ने समझ गए कि इसे अभिमान हो गया, पहले अभिमान चूर करना पड़ेगा। युद्ध प्रारंभ हुआ, भीम की नस नस टूट गई। शाम हुई, क्योंकि युद्ध का नियम होता है सुबह युद्ध सूर्य उदय से युद्ध प्रारंभ होता, सूर्य अस्त के बाद बंद हो जाता। नस नस टूट गई। भीम ने कहा प्रभु अब मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि मैं युद्ध कर सकूं, अब तो यहाँ से भाग चलो प्राण बचा के। तब भगवान ने कहा रे भीम, क्षत्रिय का धर्म होता है या तो युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते मर जाए, और अगर युद्ध भूमि में आया है लड़ा नहीं और वैसे ही भाग जाए तो वो क्षत्रिय नहीं, क्षत्रिय के नाम पर कलंक है। बोले प्रभु क्या करूं? बोले सुबह मैं जैसे कहता हूं कल युद्ध होगा, मैं जैसे कहता हूं तू वैसे करना। बोले ठीक है। प्रातः युद्ध प्रारंभ हुआ। मेरे भगवान ने एक तिनका उठाया है, तिनका के बीच में से 2 टुकड़े किए। भीम को बताना चाहते थे कि 2 टुकड़े किए हैं, तू जरासंध के एक पैर पर पैर रखकर दूसरे पैर को पकड़कर बीच में से चीर दे। भीम ने जरासंध को बीच में से चीर दिया। अब भीम जरासंध को एक वरदान था कि उसके शरीर को अगर सीधे भाग में ही फेंका जाएगा, यानी दाएं भाग को दाईं तरफ और बाएं भाग को बाईं तरफ फेंका जाएगा तो उसका शरीर फिर से जुड़ जाएगा। जरासंध को वरदान है, मेरे भगवान को पता है। तो मेरे भगवान ने क्या किया, जो टुकड़े जो लकड़ी थी, जो तिनका था, उसको बीच से चीरा था, उसको उल्टी दिशाओं में फेंक दिया, दाएं को बाईं तरफ और बाएं को दाईं तरफ। यानी भीम को बताया कि बाएं भाग को जरासंध को दाईं तरफ फेंक दे और दाएं भाग को बाईं तरफ फेंक दे। ऐसा ही भीम ने किया। भगवान ने आज जरासंध का उद्धार भीम के हाथों से करवाया है। उसके बाद यज्ञ प्रारंभ हुआ है इंद्रप्रस्थ में। और एक बात बताएं, यज्ञ में यज्ञ किसी व्यक्ति एक का नहीं होता। भी भागवत हो रही है तो व्यक्ति एक की नहीं है। अगर आप लोग सुनने नहीं आए तो हमें कथा कहने में आनंद नहीं आए। अनुष्ठान भागवत दान कोई व्यक्ति एक नहीं करता, ये जब सब मिलके किए जाए तब जाके सफल होते। करा भले कोई भी ले, करा कोई भी ले, लेकिन जब तक सबका सहयोग नहीं होता, सुनने में, गाने में, बजाने में, भंडारे में, हवन में, भागवत पूजन में, इनमें जब तक सबका सहयोग नहीं होता तब तक ये सफल नहीं होते। अनुष्ठान का मतलब ही है, यज्ञ का मतलब ही है कि सब मिलके कराए। भले ही निमित्त मात्र कोई हो, लेकिन सबको कराना चाहिए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। बोलिए जय श्री कृष्ण। जरा जोर से बोलो राधे। आज मेरे प्रभु ने यज्ञ के सभी काम एक एक करके सभी को बांट दिया है। यज्ञ में सबसे पहले क्या है कि क्या होता है, पूजन।
पांडवों से पूछा गया कि यज्ञ में सबसे पहले पूजन किसका होगा। पांडवों ने कहा कि हमारे इष्ट है भगवान कन्हैया, तो इनका पूजन होगा। तो शिशुपाल भगवान को गाली देने लगा। मेरे भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया। ये जो प्रथम दिन की कथा है वो यहां लाके जोड़ दी है। प्रथम दिन की जो कथा थी मैंने बताई थी, शिशुपाल की कथा वो यहां जुड़ गई है महाभारत की। शिशुपाल का उद्धार भगवान ने किया है। कर्ण के हाथ में एक ऐसी रेखा थी जिसको धन रेखा कहते। कर्ण जितना दान करता उतना बढ़ जाता, तो कर्ण को दान देने का काम सौंपा गया। भीम को भंडार का रक्षक बना दिया। भंडार जिसमें भोजन बना के रखा जाता है, और परोसना भी एक क्रिया होती है, एक कला होती है। परोसने का कार्य माता द्रौपदी को दिया है। द्रौपदी जिसको पांचाली कहते, जो कि पंजाब की बेटी है। कहाँ की? पंजाब की, जिसे पहले पांचाल देश कहा जाता था। पहले राज्यों को देश के नाम से विभाजित किया होता। पांचाल देश, मगध देश, मद्र देश पुराणों में। और स्वयं मेरे गोविंद ने जितने भी अतिथि आ रहे हैं उनके चरणों की सेवा ले ली। चरण धुलाना और चरणों को पहुंचना, सबको सब कार्य बांटे हैं, क्योंकि चरण धुलाना बहुत बड़ा कार्य है। जो लोग आज चरणों में झुकना अपमान समझते हैं, वही मेरे भगवान ने सभी के चरणों में झुकते हैं। और झुकना भैया हम पे भी आता है, क्योंकि हम भी उसी की कथा करते हैं। भले ही कोई कहे तुम ब्राह्मण है झुक नहीं सकते, भैया हम तो झुक सकते, क्योंकि कथा करते हैं उसी प्रभु की। उसी यज्ञ में महाराज अनेक को राजा आए, दुर्योधन भी आया था। अब दुर्योधन ने जब पांडवों की उस राजधानी, उस महल को देखा, तो वो महल बड़ा ही अजीब था। जहां दरवाजा दिखता वहां तो दीवार होती थी, और जहां दीवार दिखती वहां दरवाजा होता था। अंदर प्रवेश किया दुर्योधन, सूखे में पानी और पानी में सूखे का एहसास दुर्योधन को हुआ, और वो उस पानी में जाके गिर गया। जैसे ही गिरा तो द्रौपदी हंस गई, बोले महाराज अंधे के तो अंधे होते हैं। यही से महाभारत प्रारंभ हुई है। दुर्योधन के अंदर उस हंसी का बदला, उस अपमान का बदला लेना ठान लिया। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया। द्रौपदी से पूछा भगवान ने कि तुम युद्ध चाहती हो? बोले हाँ। भीम भी युद्ध चाहता था, उधर दुर्योधन भी युद्ध चाहता था। शांति दूत बनकर भगवान गए, समझाया दुर्योधन को, नहीं माने, युद्ध हुआ है। भगवान ने कहा युद्ध होगा तब मैं किसी एक की तरफ रहूंगा, और जिसकी तरफ रहूंगा मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पांडवों ने भगवान को चुना, और कौरवों ने भगवान की सेना, 30 अक्षौहिणी सेना को चुना। पांडवों ने भगवान की शरण ली, इसलिए पांडव विजयी हो गए, और कौरवों ने भगवान की सेना की शरण ली, इसलिए कौरवों का उद्धार हुआ है। सभी कौरव खत्म हो गए, ना सर्व का सर्वनाश हो गया। इसी युद्ध के बाद महाराज परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ है। तुमने गलती से जरासंध का मुकुट धारण किया, कलयुग उसमें प्रवेश कर गया, जिससे तुमने समीक मुनि का अपमान किया। उनके पुत्र के श्राप से 7 दिन में मरने का तुम्हें वरदा श्राप मिला है, 7 दिन में मरने का। सुखदेव जी बोले राजन, आज मैं एक बड़ा सुंदर प्रसंग कहने जा रहा हूं। भगवान से दुश्मनी करो तो भी उद्धार है, और भगवान से जिसने दोस्ती कर ली तो उसका कल्याण उद्धार नहीं, उसका सर्वस्व जीवन सुधर जाता है। आज मैं ऐसे मित्र की कथा सुनाने जा रहा हूं परीक्षित, जो बड़ी प्यारी है। एक भगवान के मित्र जो कि अवंतिकापुरी में बने थे, गुरुकुल में।
कैसे बने? जब भगवान प्रशिक्षा के लिए जा रहे थे तो मार्ग में सुदामा जा रहा था पढ़ने। उस समय सुदामा के पैर में कोई चरण पाद का नहीं थी, पैदल चलते चलते कांटा लग गया। भगवान ने सुदामा को देखा, लंगड़ाते देखा, पैर में से रक्त बहते देखा, रथ से उतरे उसके उस पैर के कांटे को निकाला, पूछा, कथा तो बहुत प्यारी है ये। पूछा, आप कौन हो, कहां जा रहे हो? बोले, मेरा नाम सुदामा है और मैं अवंतकापुरी पढ़ने जा रहा हूं। बोले, हम भी अवंतकापुरी जा रहे हैं, आप हमारे रथ में बैठिए। और तभी से मेरे भगवान की सुदामा के साथ मित्रता हो गई है। देखिए, सच्चे मित्र की पहचान दुख में होती है। जो सच्चा मित्र होता है वो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। और जिसके अंदर लोभ होगा वो लोभ के कारण खड़ा रहेगा कि तुम्हारे पास पैसा है तो ठीक है हूं, और पैसा नहीं है तो आपसे दूर चला गया। वो मित्र नहीं होता। सच्चे मित्र की पहचान उसके पैसों से नहीं, उसके प्रेम से होती है, उसके गुणों से होती है। सच्चा मित्र होगा, आपको गलत मार्ग पर नहीं लेके जाएगा, आपको गलत करने नहीं देगा, आपको किसी गलत चीज को छूने नहीं देगा। वो होगा सच्चा मित्र। और जो गलत मित्र होगा वो आपको शराब, दारू, जुआ, सिगरेट आदि का सेवन कराएगा। सच्ची मित्रता बड़ी अनमोल है, बड़ी ही 100 में से एक ऐसी सच्ची मित्रता मिलती है, 100 में से एक की। नहीं तो आज सच्ची मित्रता है कहां? इधर सुदामा और भगवान की बड़ी गहरी मित्रता है। सुदामा की पत्नी है सुशीला, 4 बच्चे हैं। सुदामा की एक टूटी सी झोपड़ी है, जिसमें उस झोपड़ी में भी कई जंगले बने हुए हैं ऊपर। कच्ची झोपड़ी में जब बारिश होती है तो सोने को जगह नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को दाना नहीं है, पीने को जल की व्यवस्था नहीं होती। किसी दिन खाने को है तो 10 दिन भूखे रह जाते। महीने में कम से कम 10-12 एकादशी सुदामा की हो जाती। मांग के अगर भिक्षा मिल जाती तो घर में कुछ बन जाता, नहीं मिलती तो कुछ नहीं बनता। उस दिन चूल्हा भी नहीं जलता। बच्चे पूछते, माँ आज खाने में क्या है? बोले, बेटा एकादशी है। कि अभी तो एकादशी गई? बोले, फिर से आ गई। बच्चों को भी भूखा सोना पड़ता, पानी पी के सोना पड़ता। ऐसी थी सुदामा की परिस्थिति। लेकिन भाव ऐसा था कि प्रभु की भक्ति कभी नहीं छोड़ी। प्रभु की भक्ति कभी नहीं छोड़ी। कुछ खाने को हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, लेकिन प्रभु की भक्ति हमेशा करूंगा। एक दिन सुदामा को कुछ नहीं मिला खाने में, भिक्षा में घर आया। बोले, देवी घर में कुछ है बनाने के लिए? बोले, कुछ नहीं है स्वामी। बोले, कुछ तो होगा। सुशीला ने हाथ डाला तो 2 चावल के दाने निकले हैं। कितने? 2। सुदामा ने उन 2 चावल के दानों को लिया और लेकर एक भगवान कन्हैया के हाथ पे रख दिया, भगवान नारायण के, और एक रख दिया माता लक्ष्मी के हाथ। बोले, प्रभु आज यही है, आज यही पाइए, आज यही है, आज इसी का भोग लगाइए। प्रभु की महती कृपा। एक दिन सुदामा को खाने में बहुत सा धन मिल गया, दाना मिल गया, खाना मिल गया, लेके आए। बच्चों को पवा के सुला दिया है खाना। जब सुदामा और सुशीला रह गए पाने के लिए बैठे, 2 पत्तल बची है पाने के लिए बैठे, इतने में मेरे भगवान एक चांडाल, एक भिखारी का रूप लेकर आ गए परीक्षा लेने के लिए सुदामा की।
आकर आवाज लगाई, अंदर कोई है क्या? सुदामा आए निकल के, बोले कौन हो? बोले कई दिनों से भूखा हूँ, मैंने आज कुछ खाया नहीं है अभी तक। सुदामा अपनी पत्तल को ला के उसको दी, बोले भैया पा लीजिए। भगवान पा गए। बोले और है? अब सुदामा कैसे कहे कि मैं अपनी पत्नी का भी उठा के दे दूं। पत्नी ने देखा कि और चाहिए उसको, तो अपनी पत्नी ने भी अपनी पत्तल उठा के दे दी है। बड़ा भाव। आहा, अभी पीछे कुछ नहीं है, अभी आने वाला है। अब बोले देवी प्रभु की इच्छा है कि हम जल पीकर ही रह जाएं, जल पी लेते हैं, एक एक गिलास जल है। बोले ठीक है स्वामी, जो प्रभु की इच्छा, नमक डाल के जल पीते हैं। जल पीने लगे तो एक व्यक्ति आया अपने 2 कुत्तों को लेके। बोले मेरे कुत्ते बड़े प्यासे हैं, कुछ जल पीने के लिए है क्या? सुदामा गरीब जरूर था, सुदामा गरीब था, निर्धन था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। जैसे ही सुना कि कुत्ते बहुत प्यासे हैं, अपना जल उठा के दे दिया। पत्नी ने अपना दे दिया कि आज प्रभु इच्छा है, आज प्रभु की इच्छा है, आज हम बिना जलपान किए ही सो जाए। बहुत परीक्षा ली सुदामा की भगवान ने, बहुत परीक्षा हमारी भी लेते हैं। एक दिन सुशीला को पता चला कि भगवान स्वयं द्वारकाधीश मेरे पति के मित्र हैं। बोले स्वामी मैंने सुना है कि आपके मित्र द्वारकाधीश हैं। बोले हाँ। तो स्वामी आप द्वारकाधीश से मिलने क्यों नहीं जाते? बोले देवी कैसे जाऊं, मित्र के यहाँ जाए तो खाली हाथ तो नहीं जा सकते, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं। और सुशीला जानती है कि अगर मैंने स्वामी से कहा कि मित्र के यहाँ जाओ तो कुछ मांग के लाना, तो स्वामी नहीं जाएंगे, मेरे स्वामी नहीं जाएंगे। बोले स्वामी इसकी चिंता आप मत कीजिए, इसकी व्यवस्था मैं कर दूंगी। सुशीला गई, कुछ घरों से मांग कर चावल ले आई। क्या ले आई? चावल। अब तो महाराज चावल भी प्रकार के, कहीं टूटे चावल, कहीं छोटे चावल, कहीं छोटे छोटे चावल। यानी वो चावल इस प्रकार से लाइए कि अपने मित्र को जब ये चावल दिखाएं तो मित्र समझ जाए कि ये चावल किसी एक घर के नहीं है, कई घरों से आए हैं। बड़ा सुंदर भाव। यह बड़ा सुंदर भाव है सुदामा। जैसे ही सुदामा आया, सुशीला कहने लगी स्वामी अब आप अपने मित्र के जाने की तैयारी करें। मैंने
आपके मित्र के लिए कुछ ले जाने की व्यवस्था कर दी है। प्रातः होते सुदामा चल दिए हैं, एक पोटली ले ली है, उस पोटली में चावल है। चावलों को लेके सुदामा चल दिए हैं, धीरे 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 जा रहे हैं। जाना था सुदामा को द्वारकापुरी में, पहुंच गई मथुरापुरी। पूछा भैया कौन सा नगर है, बोले मथुरा है। फिर वापस आए। कई दिन हो गए, चलते चलते एक रात्रि एक वन में विश्राम किया जाए। एक बड़ा सुंदर एक पुराना मंदिर था। देखा मंदिर भगवान नारायण का है। रात्रि में उसकी सफाई की बड़े अच्छे से। प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु सामर्थ्य नहीं आने की, कृपा कीजिए। आज स्वयं मेरे कन्हैया एक नाविक बन के आए हैं। मेरे स्वामी आज नाविक बन के आए हैं और सुदामा को नाव से पार कराया है। सुदामा ने पूछा भैया यहाँ से द्वारकापुरी कितनी दूर है? बोले जितना अभी चल के आए हो उतना ही और जाना है। तो महाराज सुदामा कहने लगे कन्हैया आप सामर्थ्य नहीं है मेरे आने की। अगर तुझे मेरी जरूरत है, तू मुझसे मिलना चाहता है तो तू मुझे ले जा, सामर्थ्य नहीं रही आने की। तो रात्रि रात्रि में मेरे प्रभु ने सुदामा को द्वारकापुरी पहुंचा दिया। जैसे सुदामा के प्रातः नेत्र खुले तो जय श्री कृष्ण की ध्वनि सुन सुनकर सुदामा कहने लगा भैया ये कौन सा नगर है? बोले द्वारकापुरी है। बोले ये वही द्वारकापुरी जहाँ वासुदेव नंदन रहता? बोले वही है। बोले भैया यह कृष्ण का महल कहाँ है? बोले यहाँ से सीधे चले जाओ, सबसे बड़ा महल उनका ही है और जो द्वारपाल खड़े हो उन्हीं के महल में है। सुदामा पहुंचे, द्वारपालों ने रोक लिया। बोले कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण देव द्वारपालों ने अपमान नहीं किया जो आज तक दिखाते हैं नौटंकियों के। द्वारपालों ने कहा कहाँ जा रहा है, बाहर निकल, धक्का मार दिया, ऐसा नहीं। क्योंकि कन्हैया ने द्वारकाधीश ने कहा था मेरे द्वारे पर अगर कोई भी आ जाए तो उसे तुम अपमान नहीं कर सकते, उसका अपमान नहीं कर सकते। द्वारपालों ने रोक लिया। बोले कहाँ जा रहे हो ब्राह्मण देव? बोले मुझे द्वारकाधीश से मिलना है। कहाँ से आए हो, क्या नाम है? बोले आप द्वारकाधीश से बस इतना कह देना कि उनके बचपन का सखा सुदामा उनसे मिलने आया है। एक बार हंसी आ गई द्वारपालों को। बोले ब्राह्मण बहुत आए, कोई मांगने के लिए आता है, कोई कुछ लेने आता है, कोई कुछ लेने आता है, लेकिन आज ये तो स्वयं को मित्र बता रहा है। ऐसे फटे हाथ, हंसी आ गई। लेकिन एक समझदार द्वारपाल था, उसने कहा कि मैं जाता हूं, पूछ के आता हूं द्वारकाधीश से।